हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं सुंदर से शाम के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति है। जो अभी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता, उनको ढेर सारी बरकत और आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से आप परिपूर्ण करने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए। आज हर एक मसीह भाई बहन धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा क्योंकि खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धैर्य रखना क्योंकि आज परमेश्वर आपको बहुत ढेर सारी शिक्षा देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको ज्ञान देने जा रहा, आपको बुद्धि देने जा रहा, आपको समझ देने जा रहा। यदि आज आपने प्रार्थना को अंत तक ग्रहण किया तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस वचन को और प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपकी बेटियों के जीवन को बदलने जा रहा है, आपके बेटे के जीवन को बदलने जा रहा है। आज इतने लोग, विश्वासी लोग आज परमेश्वर के सामने आए हुए हैं जो परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, विश्वास रखते हैं और जो जुड़ते हैं परमेश्वर उनके ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। और जो जिस कलीसियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है परमेश्वर उन्हें ढेर सारी बरकतें और आशीष देता है। अच्छा आचरण के लिए हमें खरी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। आज हमें खरी शिक्षा लेना चाहिए। आज हम अपने बच्चों को खरी शिक्षा देना चाहिए। यदि हमारे पास खरी शिक्षा है तो अभी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आज आपके पास बेटियाँ हैं, बेटे हैं और बेटियाँ हैं। आज हर अपने बेटे और बेटियों को अच्छी शिक्षा आप देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पवित्र बाइबल के जिस तरीके से पौलुस प्रेरित ने हमें समझाया है, कई बार हमें समझाया है कि आपको मैं खरी शिक्षा देता हूं, बुद्धि और समझ के बातों को सिखाता हूं। जानने की कोशिश करिए, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए क्योंकि खुदा आपके जीवन में, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए याद रखना परमेश्वर की बातों को। जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तीतुस के, जब नाम हम पढ़ते हैं, जब पौलुस की प्रेरित की पत्री लिखी जाती है, वहाँ पे हम देखने को जानने को मिलेगा अध्याय 2 में लिखा हुआ है आचरण के लिए खरी शिक्षा। आज हमें बहुत जरूरी, हमारा आचरण कैसा होना, हमें शिक्षा कहनी होनी, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, आज हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये आपके लिए, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे बूढ़े हो गए हैं, चाहे जवान हो, चाहे यंग हो, चाहे किसी भी एज के आप बच्चे हैं, किसी भी एज के क्यों न हो, परमेश्वर कहता है कि यदि आपके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ है तो अपने बच्चे को आप अच्छी बुद्धि दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छी बातें आप बता सकते हैं कि खुदा ने कहा है। इसीलिए हम देखना चाहते हैं यहाँ पे वचन को ध्यान से सुनना। हर एक मसीह भाई बहन, यदि आपके पास समय अभी नहीं तो अभी बंद कर सकते हैं। जितनी मसीह भाई बहन हैं, जिनके पास समय नहीं है और जिनके पास समय है, वो इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें और धैर्य रखें, विश्वास रखें। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर परिपूर्ण करेगा। और जितने लोगों को भटकना है, भागना है, दौड़ना है, तो वो मसीह भाई बहन जा सकते हैं। लेकिन बहुत मेरे मसीह भाई बहन जो विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं परमेश्वर के वचन पर कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे और परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अभी कह दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वचन को, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं दूसरों तक और लोगों को जोड़िए, इस कलीसिया को जोड़िए और इस कलीसिया को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं लिखा हुआ है 2 में लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। आज हमें क्या करना है? खरे उपदेश हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है 2 में, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। आज किसी भी एज के परमेश्वर का वचन कहता है बूढ़े पुरुष जो भी हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे किसी भी एज के क्यों न हो, आज परमेश्वर का वचन कहता है उनका गंभीर रहना और सचेत रहना, संयमी रहना बहुत ही जरूरी है। उनके अंदर विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और धीरज होना चाहिए। और वो धीरज और प्रेम और विश्वास उनका हमेशा पक्का होना चाहिए, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। आप दृढ़ निश्चय कीजिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष दी है। इसीलिए हम देखना चाहते हैं 3 में लिखा है, 2 के 3 में लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन और पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? औरतों के लिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है। इस बात को याद रखना क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि लिखा है, परमेश्वर ने जो कहा है वो बात सत्य है। अच्छी बातें सिखाने वाली हो,
यदि आज हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, जैसे हमारे जीवन में होगी वैसी शिक्षा देंगे ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते, अच्छा ज्ञान देना चाहते, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो आपको पहले सचेत रहना होगा, चाहे वो किसी भी एज के क्यों ना हो। आप परमेश्वर का वचन कहता है, आपको हमेशा सिखाने वाला बनना चाहिए, सच्ची बातें सिखाने वाली आपको होना चाहिए, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें और अपने पतियों और बच्चों को प्रीति रखें और संयमी से पवित्रता के घर का बराबर यानी बरकरार रखे। वो आज हमें क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, यदि हमारे पास एक अच्छी सी बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, और अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को अगर बरकरार रखना है और भली बनना है, तो परमेश्वर के वचन को आपको ग्रहण करना होगा और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। इस बात को याद रखना, पति और पत्नी दोनों के लिए यहाँ पे ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज जितने लोग विश्वास करने वाले हैं, भरोसा रखने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर के सचेत रहते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी उमंग भरी एक अच्छा मार्ग दे सकते हैं, जिसमें उत्तम फल आएंगे, जिसमें कभी प्रकार के किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगेगा। यदि ये चाहते हैं आपको अपने बच्चे के जीवन के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो आपकी ये बात को मानना होगा, अपने आप को आपको बदलना होगा, आपको बाहर से नहीं, आपको अंदर से बदलना होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, अपने घर को हमें अच्छा स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ का मतलब ये नहीं होता है कि अपने घर को बाहर से हमने मजबूत कर लिया, नहीं, आपको अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। और घर होता क्या है, इंसान खुद होता है, मनुष्य खुद होता है। यदि मनुष्य का अंदर का सही है, अंदर से सही है, तो बाहर कैसा भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग उससे प्रेम रखेंगे, प्यार करेंगे, चाहे वो किसी भी केज का क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। और अपने बच्चों को प्रीति रखना होगा, आपको अपने बच्चे से प्रेम रखना होगा, स्नेह करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण किया है। ये खरी शिक्षा है, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग सिखाते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, उनको अच्छी जॉब हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, अच्छा उसका पार्टनर हो, अच्छा उसकी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार कोई झगड़े ना हो, और उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये बात आपको जानना बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। इस बात को याद रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 6 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर, जैसे आज आप समझ रहे हैं वैसे ही अपने बेटे और बेटियों को जो जवान हैं उनको समझाया कर। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संयमी हों और वो दयावंत हों, और वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले हों, भरोसा रखने वाले हों। साथ में जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है वचन नंबर 7 में लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश की सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पर पाए चाहे कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिसे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पा करके वो लज्जित हो जाए। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, यदि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, ज्ञान और बुद्धि और समझ को देते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, और ऐसी पराई, ऐसी खरई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, कोई उसे बुरा ना कह सके। यदि आप उसे शिक्षा देंगे, आप उसे बुद्धि देंगे, आप उसे ज्ञान देंगे, और कोई भी विरोधी अगर उस पर दोष लगाता है तो उसको अवसर ना मिले, और वो जो विरोधी होता है वो खुद लज्जित हो जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखना, यदि आप इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई बुरा दोष नहीं लगा सकता है, और न ही उसे कोई बुरा कह सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जानते हो, तो उसे संभालना भी जानते हो, और उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण मैं करूंगा। खुदा कहता है कि जब तुम बातें करते हो, तुम सिखाते हो, तो मैं वहाँ पे करता हूँ, उसकी पवित्र आत्मा वहाँ पे काम करती है। इस बात को याद रखना। यदि आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को, किसी को भी आप करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उसके अंदर होना चाहिए कि वो सचेत रहे हमेशा, और प्रेम और धीरज का पक्का हो।
और संयमी हो, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज इंसान में इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन प्रेम और धीरज और संयम को नहीं हासिल कर सकता। इस बात को याद रखना, क्योंकि खुदा ने वादा किया है कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को संभालेगा और आपकी बेटी के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई बुराइयां कोई नहीं ढूंढ पाएगा यदि आप इन बातों को सिखाते हैं। और यदि आज इन बातों को आप सिखाते हैं तो आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके घर के अंदर किसी प्रकार की किसी की हिम्मत नहीं है ये कहने की आपका बेटा गलत है, आपकी बेटियां गलत हैं, आपके घर के लोग गलत हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें ज्ञान दूंगा, मैं उन्हें बुद्धि दूंगा। तो क्या आज आप क्या चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं? हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जितने लोग हैं, जितने लोग आज सुन रहे हैं वचन को, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और कमेंट करके बताएगा कि बात सत्य है या फिर नहीं। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे के ऊपर कोई उंगली न उठाए, आपकी बेटी के ऊपर कोई उंगली न उठाए, तो ये शिक्षा आपको देना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपके अच्छे आचरण के कारण परमेश्वर आपकी बेटियों के जीवन में आपको खुशियां देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आप कभी लज्जित नहीं होंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि खुदा ने आपसे वादा किया है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा था, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों पर उन्हें प्रसन्न रखें और उलट करके जवाब ना दें। इस बात को याद रखना, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार के पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा को बढ़ाएं। आज हमारे बेटी और बेटियां क्या हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं? क्या हमारे बातों को उलट करके जवाब देते हैं? यदि वो देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी बातों को वो नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक अच्छे माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और एक अच्छे बेटे जो बेटियां होते हैं कभी अपने माता पिता को उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि हर एक माता पिता कभी बुरा नहीं सिखाता है। कोई भी हो, किसी भी प्रकार की बेटे और बेटियां हो, माता पिता भाई बहन कोई भी हो, अपने छोटे को कभी वो बुरी शिक्षा नहीं देता है। इस बात को याद रखना। आज इतने लोग हैं, मेरे बेटे और मेरे भाइयों और मेरे बहनों जो भी कोई हैं, मेरे छोटे बड़े भाई जो भी किसी प्रकार के हैं, आज मैं उनसे निवेदन करता हूं, यदि आपसे कोई बड़ा है तो उनकी इज्जत करना सीखिए, उनका मान सम्मान रखना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर ने यही सिखाया कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करो, उससे प्रेम रखो, उससे प्यार करो। आज मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अपने माता पिता का आदर करो, उनकी बातों को मानिए। यदि आप मानेंगे दोनों तरीके से आपको आशीष मिलेगी, एक परमेश्वर देगा और उसके बाद आपके माता पिता की आशीष लगेगी आपके जीवन में। हर कामों में आप सफल होंगे, हर एक आपके जीवन में बरकत होगी, आशीष होगी। इसीलिए परमेश्वर की यदि शोभा को बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि यदि हमारे परमेश्वर उद्धार करता है कि परमेश्वर की महिमा को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता भाई बहनों की बातों को मानना होगा। आपको आपकी जिंदगी में यदि वो गलत करते हैं तो आपको गलत बातों को नहीं सपोर्ट करना है कभी भी। परमेश्वर ने क्या कहा, कभी भी गलत बातों का सपोर्ट नहीं करना। इस बात को याद रखना। यदि उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई माता पिता नहीं जो अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं देता हो, नहीं, कभी नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इसलिए धैर्य रखिए, इन बातों को आप अपनी जिंदगी में लागू रखिए और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होगा और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जाते जाते पहले बात, इस वचन को पहले आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और भेजिए, ताकि और लोग इस कलीसिया में बढ़े और लोग जोड़े और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर के वचन को सीखें और जानने की कोशिश करें। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना, अपने हाथों को उठाइए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि खुदा, मैं आज आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप बरकत और आशीष देंगे, ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, मुझे परिपूर्ण करेंगे यीशु नासरी के नाम से। तो इसीलिए आप धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो चलिए आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन
जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से।
पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं।
आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है। हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है। हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों न, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर। भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है। वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वह चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से उसे आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, न ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में
ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आएँ और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।